नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है 77 में, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास m एज ए स्लाइड डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल कितना है इसका, थीटा है, विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक अबाउट इट्स सेंटर हैज ए मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बताना है मुझे। कौन सा, कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका मास ऑफ कितना है मेरे पास, कैपिटल M है, एंड एज ए स्लाइड डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन पे मेरे पास क्या कर रहा है, रोल डाउन कर मतलब स्लाइड कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इसमें किस डायरेक्शन पे लग रहा होगा, बैकवर्ड साइड लग रहा होगा। ठीक, अब मेरे पास थीटा भी था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मेरे पास नीचे आ रहा है, द टॉर्क ऑफ द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक, तो यहाँ पर अगर देखो मेरे पास इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा होगा जो कि कौन सा होगा, mg साइन थीटा, और इसी तरह से एक नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पे ऑफ मेरे पास एक फोर्स लग रहा होगा mg cos थीटा, लेकिन ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है, अगर रफ सरफेस है तो एक मेरे पास यहाँ से धीरे धीरे इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो इसके नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फोर्सेस की क्या बोल रहा है, द टॉर्क ऑफ द नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स के कारण कितना ऑफ टॉर्क लग रहा होगा, मुझे ये वैल्यूएशंस को क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो चलिए सेंटर ऑफ मास से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि कितना ऑफ फोर्सेस मेरे पास लग रहा है। अगर बॉडी टोपल नहीं कर रहा है, टोपल करने का ट्राई कर रहा है, तो समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू ऑफ कितना होगा मेरे पास, 0 होगा, और उसी तरह से समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू 0 है तो मुझे ये चीज समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जितने भी फोर्सेस है उसका समेशन कितना होगा, 0, तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा, तो ये हुआ। तो समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू अगर बात की जाए तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो गया है, यहाँ पर फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस के कारण mg साइन थीटा हुआ। ठीक है, अब अगर समेशन ऑफ टॉर्क बोला है तो समेशन ऑफ टॉर्क अगर सेंटर ऑफ मास पे फाइंड करने के लिए बोल दिया है, कहाँ पे बोल दिया है, सेंटर ऑफ मास पे बोल दिया है, तो मेरे पास एक चीज देखिए कि ये वाली केसेस में नॉर्मल रिएक्शन अगर यहाँ पर बात करें कि mg साइन थीटा जो है, सबसे पहले मैं mg साइन थीटा से चलता हूँ, mg साइन थीटा मेरे सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहा है, ये मैं सेंटर ऑफ मास पे से देख रहा हूँ, तो अगर सेंटर ऑफ मास के से पास कर रहा है तो इसके कारण जो टॉर्क क्रिएट होगा वो 0, mg cos थीटा के कारण जो टॉर्क क्रिएट होगा वो 0, शिफ्ट टॉर्क दो फोर्सेस के कारण क्रिएट होगा, ये शिफ्टेड ऑफ जो नॉर्मल रिएक्शन हुआ है और एक फ्रिक्शन फोर्स है, तो अगर आप देखो तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे कैसी है, अपोजिट है, तो समेशन ऑफ टॉर्क एट सेंटर ऑफ मास अगर मैं देखना चाहूँ तो कितना मिलेगा, 0। तो एक हुआ नॉर्मल रिएक्शन डॉट ऑफ x, नॉर्मल रिएक्शन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, और उसी तरह से कितना हुआ मेरे पास एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस माइनस ऑफ कितना, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, और इसमें इसकी जो एज की मेरे पास ये बोला है, ए ब्लॉक ऑफ मेरे पास मास कितना है m एंड एज a है, कितना उसका एज a है, तो मेरे पास अगर एज a क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन पे ये मुझे कितना होगा, a की वैल्यू एज का मेरे पास क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब हर साइड से ओ पे है, तो इसकी जो वैल्यू होगी सेंटर ऑफ मास से सरफेस तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी मेरे पास, a/2 इज इक्वल टू 0। तो n इंटू एक्स नॉर्मल के कारण जो टॉर्क मिलेगा वो f क्रॉस ऑफ a/o कितना होगा, 2, और फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की जो वैल्यू अभी आप फाइंड किए हो वो कितना है, mg साइन थीटा इंटू ऑफ कितना हो जाएगा, a/2। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा होगा तो 0 तो नहीं दिखेगा मेरे पास, mga भी नहीं दिखेगा, mga साइन थीटा भी नहीं दिखेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी वाला, हाफ mga साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन नंबर ऑफ 77 हुआ, ये टोपलिंग रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।